कोई इतना अमीर नहीं कि पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि आने वाला वक्त ना बदल सके। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 14 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से, पर उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। बात करते हैं पंचांग की, तो तारीख 14 अप्रैल 2026 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चौतीसा यंत्र मुद्रिका का उपयोग क्यों किया जाता है। संवत 2083 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज द्वादशी तिथि रहेगी, पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र रहेगा दोपहर के 4:06 तक और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा 4:06 के बाद में। कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, तो राहुकाल का समय, जिस समय अवधि में कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं, वो समय रहेगा दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह के समय में 10:49 से 1:49 तक। पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ, सुखद और लाभकारी रहेगा। तो वहीं उत्तर दिशा और वायव्य दिशा में यात्रा करने से आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि दिशाशूल दोष लग रहा है। पर अगर यात्रा करनी बहुत जरूरी है, नहीं टाली जा सकती, तो ऐसे में दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए आप गुड़ खाकर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलेगा आश्रय योग, संख्या केदार योग, वरिष्ठ योग, पर्वत योग, शंख योग, भारती योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपका लाइफ टाइम का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, तो इन सभी जानकारियों के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए कुंडली विश्लेषण से संबंधित अपॉइंटमेंट मुझसे और मेरे पिताजी से बुक करवा सकते हैं। आपको यहां पे ये भी बताना चाहूंगा कि आज 14 अप्रैल पर त्रिपुष्कर योग है और त्रिपुष्कर योग के पावन अवसर पर आपके लिए विशेष कवच का निर्माण होगा। जो भी आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी समस्या अनुसार आपको कौन सा कवच धारण करना चाहिए। और अगर अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स देकर आप कोई समस्या का समाधान खोज रहे हैं, तो ऐसे में अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, साथ में जो भी आपकी समस्या हो उसे कम से कम शब्दों में लिखकर आप व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी प्रकार से सहायता करने का प्रयास करेंगे और समय रहते आपको आपकी कुंडली अनुसार जो समस्याएं हैं, जो दशा चल रही है, जो ग्रह स्थिति है, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसकी जानकारी प्रदान करेंगे। अब यही समय रहते कुछ विशेष कवच की जानकारी देना चाहूंगा। यदि आप शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टा बाजार से, वायदा बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं, तो धंधा यक्षिणी कवच आपके लिए अत्यंत लाभप्रद कवच सिद्ध होता है। यदि आपका कहीं पैसा फंस गया है, बकाया पैसा सामने वाला देना नहीं चाहता है, ऐसी स्थिति में भी यही कवच आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। फिर बात होती है अष्ट लक्ष्मी कवच की। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है, तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। अष्ट लक्ष्मी यानी कि धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, पर हमेशा कमी बनी रहती है, तो आपको अष्ट लक्ष्मी कवच जरूर धारण करना चाहिए है। यह जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बना सकता है। फिर बात होती है महामृत्युंजय कवच की। हम सब जानते हैं कि मृत्यु प्रदान करने वाले कौन है, संहार करता शिव। जब भी शनि की 7.5 हो, ढैया हो, मार्केश की दशा हो, तब महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है। गंभीर रोग होने पर भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है, आपके निर्णय पर निर्भर करता है। समय रहते साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कवच निर्माण करवा सकते हैं। अब बात करते हैं हम विशेष उपाय की। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष चौतीसा यंत्र मुद्रिका। कहा जाता है यंत्र पहिर चौतीसा, धन सुख भाग अनीसा।
यानी कि जो अपनी उंगली में चौतीसा यंत्र की अंगूठी बनवाकर धारण कर ले, वो आश्चर्यजनक रूप से लक्ष्मी प्राप्त करने लगता है। जिस प्रकार का भी भोग वो अपने जीवन में चाहता है, वो भोग, सुख, ऐश्वर्य उसे अनायास ही प्राप्त होने लगता है। इस यंत्र की विशेषता है कि इसके धारण करने भर से आर्थिक दृष्टि से निरंतर उन्नति प्राप्त होती है। चारों तरफ का वातावरण कुछ ऐसा बन जाता है कि आर्थिक स्रोत चारों तरफ से खुल जाते हैं। अच्छे व्यक्तियों से परिचय होता है, संपर्क बनता है, उनके माध्यम से जीवन में भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने लगती है। गुरु गोरखनाथ के अनुसार चौतीसा यंत्र और बीसा यंत्र एक सा ही प्रभाव है। दोनों ही कलयुग में अपने आप अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यदि कहीं पर पैसा फंस गया हो या निकल ना रहा हो, इसके पहनने भर से कार्य संपन्न होने लगते हैं। इस यंत्र की विशेषता है कि यदि व्यक्ति पर कर्जा हो तो वो शीघ्र ही उतर जाता है। व्यापार नहीं चल रहा हो तो इसके पहनने भर से व्यापार बढ़ने लगता है, नया व्यापार शुरू होने लगता है, रुके हुए व्यापार में तेजी आने लगती है, व्यापार में आय अधिक होने लगती है और बरकत होने लगती है। एक प्रकार से देखा जाए तो घर में धन की वर्षा होने लगती है। वास्तव में कलयुग के अंदर चौतीसा यंत्र मुद्रिका कल्प वृक्ष के समान कही जाती है। अब आपको यह निर्णय करना है कि क्या आप इन समस्याओं से जूझना चाहते हैं या अब समस्याओं से आगे बढ़कर के सफलता का हाथ थामना चाहते हैं। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग विशेष तौर पे मेहनत का परिणाम बहुत ही सुखद आपको देखने को मिलेगा। जो आपकी प्लानिंग है, स्ट्रैटेजीज है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट अपने बिजनेस पर, अपनी इनकम पर आपको देखने को मिलेगा। यही नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, किसी डील को क्लोज इन करना चाह रहे थे तो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस और पास्ट रेफरेंसेस यहां पे आपके काम आ सकते हैं। ऐसे समय में सेहत का साथ भी मिलेगा, तो वहीं जो प्रयास आप करें इससे रुपया पैसा कमाने में आपको आसानी होगी। यंगस्टर्स हैं और एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाह रहे हैं, गुड़ विज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल बनने वाली है। यही दोस्ती यारी से भी आपको लाभ प्राप्त करने का मौका अवश्य मिलेगा। अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद था तो उस विवाद में अब आपको सफलता मिल सकती है। आपके पक्ष में यह विवाद जाता नजर आएगा। कोई कोर्ट केस या तो फिर पुलिस कंप्लेंट से संबंधित कोई परेशानी थी, ये कहा जाए लीगल कोई परेशानी थी, तो अब इस लीगल परेशानी से आपको राहत मिलने वाली है। यहां पर जोर बनाए रखिएगा तो आपको आसानी जल्दी से यहां फायदा मिल सकता है। गृहिणी की बात करते हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार कहें, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात कहें, सोशल सर्कल में बड़े लोगों का इस समय में आना कहें, यह देखने को मिल सकता है। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मन प्रसन्न भी रहेगा, रोगों से राहत भी आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन आपके लिए यहां पर बन रही है। अब ऐसी स्थिति में जहां पर आप हाथ डालते हैं वहां से फायदा कमाते हैं, भाग्य आपका साथ निभाता है, कॉन्फिडेंस आपके पास में है। और ऐसे समय में अगर कोई नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं, अपने प्रमोशन से संबंधित बात करना चाह रहे हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट से संबंधित बात करना चाह रहे हैं, तो यह स्थिति अब आपके लिए फेवरेबल बन चुकी है। ऐसे समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति, समाज में लोकप्रियता आपकी बढ़ती नजर आएंगी। यहीं जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर आप स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं, कहा जा सकता है मूवीज में काम करना चाहते हैं, सीरीज में काम करना चाहते हैं, उसके लिए लुक टेस्ट और स्क्रीन टेस्ट के लिए आज के दिन जाएंगे, तो यह स्थिति आपके लिए फायदेमंद आज के दिन बनने वाली है। ऐसे समय में चाहे आप अपनी ऑपोजिट जेंडर से सेटिस्फैक्शन की बात कहें, दोस्ती की बात कहें, दांपत्य जीवन में सुख की बात कहें, यह आपको प्राप्त होगी। और पारिवारिक दृष्टि से भी इस समय में समर्थन पूरे परिवार का आपको प्राप्त होगा, क्योंकि घर के जो बड़े बुजुर्ग, विशेष तौर पे पिताजी हैं, दादाजी हैं, इनका समर्थन मिलने से स्थिति अपने आप आपके लिए काफी ज्यादा पक्ष में नजर आएंगी। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स अगर कोई बड़े एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, विशेष तौर पे ये फील्ड्स जहां पर हम कहेंगे फार्मास्यूटिकल्स हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर है, मैनेजमेंट सेक्टर है, इससे संबंधित कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर आज के दिन आप फाइट करें तो यह आपके लिए फायदेमंद जरूर बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% तक सपोर्टिव है। यहां पर ज्यादा चिंता करने की बात इस वजह से नहीं है कि फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा। लोगों की अगर बात को सुनेंगे समझेंगे तो आपको फायदा प्राप्त हो सकता है, पर क्योंकि मन विचलित ज्यादा है इस कारण से यह होगा कि धार्मिक रुझान जो है उसमें कमी पेशी देखने को मिल सकती है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है तो उसमें कोई कटाक्ष करना या फिर कोई कमी गिनाना यह ज्यादा देखने को मिल सकता है। इस प्रवृत्ति पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, सीनियर से दूरी बना करके रखिएगा, क्योंकि जितनी जल्दी उनके सामने जाएंगे उतना ही वर्कलोड आपका बढ़ता नजर आएगा। नौकरी पेशा व्यक्ति ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपकी कोई कही गई बात है या फिर अगर आप किसी के खिलाफ यहां पे षड्यंत्र रच रहे हैं तो यह परेशानी का कारण आपके लिए बन सकता है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग छाती से संबंधित दर्द कहें, कंजेशन की समस्या कहें, अस्थमा की समस्या कहें, इसको फेस करनी पड़ सकती है। तो थोड़ा सेहत का ध्यान अवश्य देने की जरूरत यहां पर रहेगी। गृहिणी फिर भी मैं कहूंगा कि ऐसे समय में अपने परिवार के बीच का ब्रिज बनना, पुरानी बातों को भुला करके नई शुरुआत करना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में ऐसे समय में कोई अहम चर्चा करना, यह आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बन सकता है। अब यहां पर ब्राइट येलो कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। 67% सिचुएशन सपोर्टिव है। यहां पर इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि 8th हाउस का चंद्रमा यह कहीं ना कहीं मन को विचलित ज्यादा करेगा। पुरानी बातों को याद करके दुखी होना, रो पड़ना या फिर फ्रस्ट्रेट होना, यह यहां पर देखने को मिल सकता है। अब इसी फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन के कारण कई ऐसे डिसीजन भी ले बैठेंगे जिससे नुकसान मिले, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। थोड़ा बुद्धि का उपयोग कर आगे बढ़िएगा। यहां पे जीवन साथी के साथ में कोई किए गए कमिटमेंट्स थे, कोई वादे थे, उसको पूरा ना कर पाने के कारण भी आपको यहां पे उनकी बहसबाजी है या उनका रूखा व्यवहार है, यह सामना करना पड़ सकता है। यहां पर विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग है, किसी और के भरोसे अपना काम कर रहे थे, यानी कि सामने वाले ने ना पेमेंट किया है ना कंफर्म किया है, सिर्फ मुंह बोली जुबान से आपको कहा है कि आप काम कर दीजिए, आपको पेमेंट समय पर मिल जाएगा, तो यहां पर एक बार फिर से क्लाइंट को कॉल करके आगे बढ़ना बेहतर रहेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्लाइंट हट सकता है या ये कहा जाए नेगोशिएशन करने के लिए फिर से टेबल पर बुला सकता है, जो आपके लिए परेशानी का यहां पे स्रोत बने। यहीं पे जीवन साथी के साथ में अगर कोई भी लंबी दूरी की आप यात्रा करना चाह रहे हैं तो अभी के लिए थोड़ा सा आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में जीवन साथी के साथ में जो मन मुटाव है वो और ज्यादा तीव्र हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 7वें भाव में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए ऐसे समय में 73% तक पॉजिटिविटी की है। व्यापारिक लेन देन विशेष तौर पे आपके लिए फायदेमंद है। बिजनेस से संबंधित कोई एक्सपेंस करते हैं तो वहां से इमीडिएट रिटर्न भी आपको मिलेगा। यही राह चलता व्यक्ति भी अगर आज के दिन आपको कोई बात कहता है, कोई सुझाव देता है तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। लोग अनजाने में या ये कहा जाए अनजान व्यक्ति भी इस समय में आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा, यह आपके लिए फायदेमंद स्थिति है। ऐसे समय में दांपत्य जीवन से संतुष्टि कहें, परिवार का समर्थन कहें, विशेष तौर पे अपनी सूझबूझ के कारण पैसों में वृद्धि कहें, धन संपत्ति में वृद्धि कहें, ये यहां पर देखने को मिल सकती है। एक बात का विशेष तौर पे ऐसे समय में ध्यान देने की जरूरत है, खान पान को लेकर के आपको थोड़ा सा सावधान इस समय में ज्यादा होना चाहिए है। और लाइफ पार्टनर के साथ में अगर कोई भी चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर जो पहले से आपने धारणा बना लगी है उसको यहां पे त्याग दीजिएगा। वो जो कह रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके कानों में बात डाली गई है, भड़काया गया है, ये आपके म्यूचुअल अग्रीमेंट के अंदर परेशानी क्रिएट कर सकती है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि परिवार की सुख समृद्धि के लिए अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में आप आगे प्रयास कर रहे थे तो वो प्रयास आज के दिन सफल होते नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और विशेष तौर पे यहां पे एक सबसे बेहतरीन स्थिति है, चाहे यंगस्टर्स की बात कहें, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज हैं उनकी बात करें,
अगर किसी एमएनसी कंपनी में काम करते थे तो फॉरेन ट्रैवल करने का मौका, या फॉरेन ट्रैवल से संबंधित बुकिंग करने का मौका, या कोई ऐसे प्रोजेक्ट को ओवरसाइट करने का मौका जो आपके देश से बाहर है, यह स्थिति इस समय में आपके समर्थन में रहेगी। यही शत्रुओं का नाश कहें, शत्रुओं पर विजय कहें, यह आपको प्राप्त होगी। दोस्ती यारी यहां पे और ज्यादा बेहतर बनती नजर आ सकती है। ऐसे समय में अगर प्रमोशन से संबंधित कोई चर्चा करना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद बनी रहेगी। और यात्रा करते हैं तो यात्राओं में पूरी सुविधाओं को प्राप्त करना यह इस समय में देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, विशेष तौर पे जो सोशल मीडिया के माध्यम से कमाने का प्रयास करते हैं, कोई बड़े ब्रांड डील को यहां पे फाइनलाइज करने का मौका आपको मिल सकता है। कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करने का मौका मिल सकता है जो काफी ज्यादा लाभकारी स्थिति आपको प्रदान करे। यही जो गृहिणी है, घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अगर आज के दिन आप कोई प्रयास करती हैं, ये कहा जाए छोटा मोटा कोई कार्य करती हैं, या फिर कोई एक्सपर्टीज अपनी जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड करती हैं, तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकता है। ऐसे ही समय में समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 67% सपोर्ट की है। यहां पर बहुत ज्यादा सावधान रहना है। कारण यह है, सबसे पहले सावधानी की बात जो है गर्भवती महिलाओं के लिए है। कहीं ना कहीं पेट से संबंधित कोई परेशानी कहें, पाचन तंत्र से संबंधित कोई परेशानी कहें, डायबिटीज की समस्या कहें, वो इस समय में बढ़ती नजर आ सकती है। हालांकि बाल बाल बचने वाली सिचुएशन है, पर एक बार के लिए प्रेशर में आ जाना, स्ट्रेस में आ जाने वाली स्थिति यहां पे सामना करना पड़ सकती है। इसलिए सावधान ज्यादा रहिएगा। यहां पे बच्चों की सेहत को लेकर के, विशेष तौर पे टॉडलर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, 3-4 साल के ही हैं, तो उनकी सेहत को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, घर में खेलते हुए किन चीज़ों के साथ में खेलते हैं, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यही व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, थोड़ा काम के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ाने की जरूरत है। आसपास में देखने की जरूरत है, कंपटीशन क्या करता है, कंपटीशन आपसे क्यों आगे है, इस चीज़ को स्टडी कीजिए। सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि उसका भाग्य साथ निभा दिया, ये शायद गलत हो सकता है। हो सकता है कि आपने करंट ट्रेंड पे अपने आप को अभी एलिवेट नहीं किया है। इस कारण से नए ट्रेंड्स हैं, नए काम के तरीके हैं, इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको फायदा अवश्य इसका प्राप्त हो सकता है। यही जो जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, आप सभी व्यक्तियों को यहां पे इतना सा कहना चाहूंगा कि इन सभी चीजों से दूरी आज करके बना करके रखिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना बड़ी नुकसान की स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। यही कहा जाए उधारी लेकर के आपको आगे बढ़ना पड़ सकता है, यह परेशानी का कारण बनेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 70% तक सपोर्ट की है। पर यहां पे एक स्थिति आपके लिए फायदे की भी है कि सूर्य आज के दिन 6th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। जो हेल्थ कहें, शत्रु कहें, इनसे तो आपको पार लगा देगा, पर घर और पारिवारिक कलह कलेश की जो सिचुएशन है वहां पर आपको अभी भी परेशान होना पड़ेगा, तनाव का सामना करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं माताजी के साथ में अनबन के कारण पिताजी का विद्रोह या फिर उनकी डांट फटकार का सामना भी हो सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, थोड़ा फाइनेंसेस को लेकर के ज्यादा सावधान रहिएगा। यहां पे ये कहा जा सकता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या किसी को उधार भी देते हैं तो लिखा पढ़ी कर आगे बढ़ना, सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लेना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में विशेष तौर पे यंगस्टर्स हैं, आपको कहना चाहूंगा रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाह रहे थे और आगे बढ़ना चाह रहे थे, या प्रेम प्रस्ताव सामने रखना चाह रहे थे, तो अभी के लिए थोड़ा आपको सतर्क रहना चाहिए है। आप हंसी का पात्र बन बैठेंगे, आपके दोस्तों ने जो चने के झाड़ पर चढ़ाया है उससे गिरने की स्थिति यहां पर आ सकती है। इसके लिए थोड़ा सावधान रह करके आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। कोई भी प्लानिंग करते हैं, इस प्लानिंग को आज के दिन रिविजिट कर वापस से रिकैलिब्रेट कीजिए अपने आप को, अपने प्लान्स को, अपनी स्थिति को, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना परेशानी यह है कि प्लान आपने जो बनाया है उसको एग्जीक्यूट करते ही मुंह के बल गिरना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, पराक्रम भाव में। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो ऐसे समय में 100% पॉजिटिव है। विशेष तौर पे
आकर्षण में आकर के दोस्ती करना, सिर्फ सामने वाले व्यक्ति का ढांचा कैसा है, बाहरी व्यक्ति कैसा है, दिखावा कैसा करता है, उसको देख करके उसकी तरफ आकर्षित होकर के दोस्ती का प्रस्ताव रखने की स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। यहां पर इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, यंगस्टर्स जो हैं, ये दोस्ती लंबी चलने वाली नहीं है, सिर्फ अपने किसी मंतव्य को पूरा करने के लिए दोस्ती है, तो इस दिशा में आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। यहीं प्रॉपर्टी से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित अच्छा मुनाफा आज के दिन कमाने का मौका आपको मिल सकता है। अच्छे लोगों का मार्गदर्शन मिलना, अच्छी शॉपिंग कर लेना, अच्छी इस समय में इनकम प्राप्त करना, ये इस समय में देखने को मिलेगा। और भाग्य के साथ के कारण काफी अटके हुए कार्य थे वो भी बैक ऑन ट्रैक आ सकते हैं। विशेष तौर पे ये कहूंगा कि अगर किसी को उधार दिया था जिस कारण से शॉर्टेज ऑफ फंड्स आपको महसूस हो रहे थे, तो यहां पर मांगने से आपको आपका पैसा वापस मिल भी सकता है। यहीं गृहिणी जो है, आपके लिए विशेष तौर पे सामाजिक स्तर पर मान सम्मान की प्राप्ति, लोकप्रियता बढ़ती हुई इस समय में नजर आएगी। और अगर आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, पॉलिटिकल फिगर है, पब्लिक फिगर हैं, तो यहां पे आपका कोई भी किया गया मैसेज है, कोई भी इस समय में सोशल प्लेटफॉर्म पर अगर आपने मैसेज दिया है, तो उसका बहुत अच्छा रिवर्ट और लोगों की तरफ से अच्छी प्रतिक्रिया आपको देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है पर विपत्त तारा का साथ है, ये नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करेंगे। अब राहत की बात यह है कि अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स मिलने से ओवरऑल स्थिति आपके लिए 33% सपोर्टिव बन जाती है। पर ऐसे समय में मानहानि, धन हानि, सम्मान की कमी अवश्य देखने को मिलेगी। अब ही की कही गई बात जो है, इसका गलत मतलब निकालकर आपके खिलाफ उपयोग की जा सकती है। ऐसे समय में मानसिक संताप कहें, उलझने कहें, इससे गुजरना पड़ेगा। कोई भी ऐसे समय में कमिटमेंट करना, कोई भी पैसा उधार देना, इससे आपको परहेज करना चाहिए। विशेष तौर पे जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि किसी क्लाइंट के कहने पर अंडर द टेबल डीलिंग या अनएथिकल तरीके से काम को आगे बढ़ाने का प्रयास है तो आप अपनी नौकरी खो सकते हैं, इसके लिए सावधान रहिएगा। यहीं व्यापारी वर्ग हैं, किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के पैसे को गड़बड़ा देना, या ये कहा जाए अनएथिकल तरीके से, टैक्स इवेजन के तरीके से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां पर आपको नोटिस मिल सकता है। बहुत बड़ी तकलीफ आपके लिए यहां पे खड़ी हो सकती है, इसका सावधान आपको ज्यादा रहना चाहिए। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई भी डीलिंग है तो अभी के लिए उसको पोस्टपोन कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। यहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पे यहां पे ध्यान दीजिएगा कि पारिवारिक मोर्चे पे आपकी कोई भी कही गई बात है, उसका गलत अर्थ निकाला जा सकता है। आप भलाई की बात कर रहे हैं और वहां पर पक्षपात की बात हो जाए तो ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की है। और ऐसे समय में चालाकी, चतुराई, शातिर दिमाग का उपयोग यहां पर अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में अपने काम को निकालने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक आगे बढ़ना, यह स्थिति आपके साथ में रहेगी। कॉन्फिडेंस आपका साथ निभा रहा है, लक फैक्टर आपके साथ में है। यहां पर सही तरीके से अगर प्लान करके आगे बढ़ेंगे तो जबरदस्त फायदा कमाने का मौका बन सकता है। विशेष तौर पर अगर आप ये कहा जाए साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, नेटवर्किंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, तो ये स्थिति आपके काम में जबरदस्त उछाल आपको दे सकती है। कोई गवर्नमेंट टेंडर आपको मिल सकता है। ऐसे ही समय में रोगों से राहत भी प्रदान होगी, तो वहीं अच्छे लोगों से मेल मुलाकात करने से बिजनेस में अच्छी प्रगति भी आपको देखने को मिलेगी। यहां पर यात्रा की अगर बात करते हैं तो कोई भी यात्रा करना सुखद और शुभ आपके लिए साबित हो सकता है। जो इच्छाएं थी इस यात्रा से संबंधित वो आपकी पूरी होती नजर आएंगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, अगर कोई बड़े एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आज के दिन प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, तो ये प्रेजेंटेशन आपके लाइफ के लिए कही जा सकती है कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस हो। चाहे आप इस समय में किसी स्क्रीन टेस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, कोई ऑडिशन में जाने वाले हैं, तो वहां पर भी स्थिति आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर है। यह कहा जाए बिहाइंड द सीन्स जो आपकी कनेक्शंस हैं वो इस समय में आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 12th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए ऐसे समय में 65% सपोर्ट की है। जितना ज्यादा ईगो पर, गुस्से पर, ये नाक की जहां पे बात आती है उसको सैक्रिफाइस करेंगे उतना जीत में रहेंगे, क्योंकि ऐसे समय में परेशानी यह है जो नहीं कहा गया उसको अपने ईगो पर ले लेना, किसी ने कुछ मजाक किया उसका बुरा मान बैठना, यह आपके लिए परेशानी का कारण है। ऐसे समय में दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप अपनी जेब खाली कर बैठें, यह स्थिति इस समय में उत्पन्न होती है। इसके लिए बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा, और ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि आपके साड़ू हैं, साड़ू भाई जिसे हम कहते हैं, तो उनसे संबंधित किसी बात का तनाव जो है यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आपके पारिवारिक जीवन में इस समय में उथल पुथल भी लेकर के आ सकता है। जो गृहिणी है ऐसे समय में अपने घर परिवार के अंदर तनाव के कारण, विवाद के कारण आप काफी ज्यादा उदासीन नजर आएंगी, और ऐसे समय में कोई ऐसा फैसला भी ले बैठ सकती हैं, ये कहा जाए कोई ऐसी इस समय में बात कर बैठ सकती हैं जो घर परिवार के अंदर कलेश को और ज्यादा बड़ा बना दे, या ये कहा जाए चिंगारी थी तो उस चिंगारी को इस समय में आग बना दे। यहां पर रेड कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब यह हुआ आपके लिए आज का राशिफल। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।